राष्ट्र देशमान कुर्वेतन स्वेदिनियम सर्वमोहन कर्मटंत ओम सदस्यमारा चक्र विक्रय तेजोल सर्व शांतिम कुरकुरो स्वाहा तजनानं कुरकुरो गोकुलां ग्रामनगर कुरकुरो सर्व लोक सत्यम कुरु सर्वानंद को सर्व दुःख मनाना दादा पश्य पश्य कुटकुट शीघ्र वर्षम पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते सिंह प्रक्षणा से शांति नंद शांति का सर्व गोकुल संचाम नमो राम ह्रीं ह्रूं श्यावसा गुणधनंदी नाम दियेश्याम सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरुपुरूरिम वशट नमः स्वाहा। आइए, आप सभी को विशेष सूचना है। अभी जो है नांदनी की हाथी गया है। अभी कुछ दिनों के बाद शेलवाड़ा का हाथी जाएगा, क्योंकि नोटिस आ चुका है, कोर्ट का नोटिस आ चुका है। अगर अभी से हम लोग ढंग से अगर समाज जागृत नहीं हुआ, आज हाथी जाएगा, कल जो है साधुओं की पिंची भी जाएगा, क्योंकि उसी कैटेगरी में आता है। ये सब जीव दया प्राणियों में सब ये कानून आता है। इसलिए वो देर नहीं, वो बहुत नहीं। अगर अभी हम लोग जागृत नहीं रहेंगे, अभी जो है ये नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ा दिक्कत आएगी। कर्नाटक से 3 हाथियों पर नोटिस आया है और ये जो है नोटिस उनको ले जाने का आया है। अब समाज है, हर बार आपको जगाना पड़ता है, आप जगे भी नहीं है। दिक्कत ये है, हमारी समाज सुस्त समाज है, अजागृत समाज है, बुद्धिमान होते हुए भी निद्रा में रहती है समाज। मैं बार बार आपको जगाता रहता हूँ, बार बार बोलता रहता हूँ। अब ये काम करिए, मैंने और एक वीडियो अभी बनाया है, वो वीडियो आपको भी दिखाता हूँ, औरों को भी आप सब जगह ये करे भेजिए। क्योंकि हमारा दिक्कत क्या है कि हम सब जगह घूम नहीं सकते, चतुर्मास है, और चतुर्मास नहीं होने के बाद भी सब जगह जाना संभव नहीं होता है, वाहन आदि के त्याग होने के कारण, आरोग्य स्वस्थ न होने के कारण। तो आप जो भी है, ये हमारा वचन ही जो है सब जगह आप प्रसार करिए। पिछले जो वीडियो वायरल हुआ और लोगों की भावना और मठ की भावना गवर्नमेंट को पता पड़ा। अब देखिए, भारत देश के अंदर भावना प्रधान देश है। हम भावनातुर होकर के हमने जो आह्वान किया, आप मराठी इन लोगों ने, कोल्हापुर के लोगों ने, अनेक साधुओं ने आह्वान किया, जिसके निमित्त कल जो है अंबानी दौड़ा दौड़ा आया। तो कुछ एक कदम तो आगे बढ़ा है, काम पूरा नहीं हुआ है, कदम आगे बढ़ा है। अब कदम के पीछे बहुत बड़े रास्ता तय करना बाकी है। तो बाकी हाथियों को भी बचाना हमारा धर्म है। तो आइए, मेरी वीडियो सुन लीजिए। और यह वीडियो नवग्रह यूट्यूब पर है। आप, मेरे पास फेसबुक नहीं है, ट्विटर नहीं है, आप जिन जिन के पास है उसमें उसे शेयर करें। और जन जागृति, समाज जागृति, और वो लोग जो गलत भ्रांतियां फैला रहे पेटा वाले, उनकी बात उनकी बात पर मैंने बोला है। सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। और उसके लिए विरोध रूप में सभी लोगों को मंगलवार को 5 तारीख को हम लोग ने जूम मीटिंग रखा है। अनेकों साधु संत मठाधीश, अनेकों जो है भट्टारक, अनेकों जो है हमारे विशेष करके विद्वान वकील लोग पधारेंगे। आप उसके अंदर भी भाग लेना है। सुन लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरी भावना क्या है, और सभी जगह वायरल करिए। सरकार से, पेटा से और अनेक हाथियों के पालने की जो दवा करने वाले अंबानी परिवार से सबसे पहले पेटा से हम बात करता हूं। पेटा संस्थाओं के संस्थापकों से मेरा सीधा सीधा प्रश्न ये है, ये संस्था कहां से जन्मा है? ये संस्था विदेश की संस्था है, और विदेश की संस्था हमारे भारतीय संस्कृति के नाश करने में तुली है। इसलिए सबसे पहला पेटाओं पर इंक्वायरी होना चाहिए। पेटा की जो करतूतें हैं जग जाहिर होना चाहिए। उनके द्वारा किया हुआ कृत्य, पेटा के द्वारा किया हुआ कुछ काम अच्छे भी है, ऐसा नहीं कहता हूं सारा गलत है। कुछ काम ऐसे किए जिन्होंने उनके युगों युगों तक उसका कमीजा हमारे संस्थाओं ने और हमारे समाज ने भोगा है। उदाहरण के तौर पर विश्व प्रसिद्ध ज्योतिबा की मठ का मंदिर के अंदर एक हाथी था, सभी को पता है। उसका नाम सुंदर था, सुंदर स्वभाव था,
और सुंदरता से उसकी जीवन था, उसकी जीवन शैली थी। वह 35 साल महाराष्ट्र के लोगों के साथ रहा, जिया, और अचानक वो दृष्टि इन पेठाओं के पड़ी, इन राक्षसों की पड़ी। उस कुदृष्टि के कारण उन्होंने इसी प्रकार जो अभी कुकृत्य किया और गलत गलत डॉक्यूमेंट बनवा करके कोर्ट के द्वारा उसको वहां से हटाने का आदेश दिला करके और वनवास भेज दिया, एक अरण्य खाता में भेजा। और वह 35 साल तक जहां आराम से रहती थी, लोगों के साथ जीती थी, लोगों के साथ घूमती थी, लोगों के साथ फिरती थी, वह सुंदर जिनका चरित्र था, उस सुंदर नाम की हाथी जो है केवल 1 साल के अंदर जहां रखवाली करने वाला आदमी था, वन के अंदर, अरण्य इलाके के अंदर, वो चिढ़ करके, आक्रोशित हो करके, अपने मानसिक संतुलन को खो करके, पागल होकर के उस आदमी को मारा। और मारा नहीं बल्कि खुद मर गई। यानी जो इंसानों के साथ जिया हो, जो प्राणी हमारे मानवता का, प्रेम का भागी हुआ हो, उसको अरण्य में धकेल देना, ये सबसे बड़ा हिंसा है भाई। और आपको, आपका जो भी पेटा वाले हैं, मुझे सुना है कि आप अमेरिका में बैठते हैं। अगर आपको उठा करके आप 40 साल 50 साल जो भी उम्र के होंगे, आपने अमेरिका में जिया हो, चाहे किसी शहर के अंदर जिया हो, और जाकर के एक खंडार, एक ऐसी प्रदेश में भेज दिए जहां जंगल जंगल हो, आपको कैसा लगेगा भाई? एक काम करिए, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, आप आज के आज ही अपना राज्य देश छोड़ करके ऐसी जगह घूमिए जहां आपका कोई नाता ना हो, कोई संबंधी ना हो, कोई विचारधारा से आपका संबंध हो, तो देखिए आपके मानसिक पर कितना कुठाराघात होता है, कितने आप तिलमिला जाते हैं, कितने। 1 महीना अगर कोई टूर में जाता है तो घर का कब आ जाऊं, कब मैं घर लौटूं, ऐसी भावना होती है। और उन हाथियों को जो हमेशा जो है, एक जहां बचपन से बड़ा हुआ है, 50 साल तक जहां जिया, और उसको उठा करके वनवास भेज दे, तो ये सबसे बड़ा अन्याय है। और बात, दूसरी बात, अंबानी की बात करो। अंबानी का बेटा का शादी हुआ, बेटा वाले का नजर नहीं पड़ा होगा शायद। उन्होंने एक हाथी को 3 दिन तक खड़ा रखा, और वो हाथी पैर के अंदर तकलीफ हुई, वो अपंग टाइप हो गया, और 3 दिन एक जगह खड़े होने के कारण वो रोगग्रस्त हुआ। तो पेठा वाले ने अंबानी पर कार्रवाई क्यों नहीं किया? हमारे कोई धार्मिक विधि विधानों में कोई एक हाथी को बुलाना पड़ता तो हजारों अर्घ देने पड़ते हैं। तो रईस दादे का कानून अलग, और हमारे धार्मिकता के लोगों के कानून अलग है क्या भारत देश में? यह जवाब अनिल अंबानी दे, मुकेश अंबानी दे, आनंद अंबानी दे, अनंत अंबानी दे। इस प्रकार की आपका जो उद्देश्य है, वो आपने जो बनाया है, वन तारा में कितने घन तारा है, कितने ही संविधान कानून के विरोध कार्य किए। आप थोड़ा सा वेबसाइट उठा के देखिए, ढेरों सारे आप पर क्वेश्चन है, परंतु आप पैसे वाले हो। आज देश अर्थतंत्र से जकड़ा हुआ है। पहले राजा महाराजाओं का राज दरबार चलता था, राजाशाही चलता था, वो खत्म हो गया। फिर गणतंत्र आया। आज गणतंत्र के अंदर आज गणतंत्र नहीं रहा, बल्कि अर्थतंत्र का मजबूती हो गया। आज एक सामान्य आदमी, गरीब आदमी को किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से मिलना हो, टाइम नहीं मिलता है, या कोई बड़े नेताओं से मिलना हो, या कोई बड़ा अभिनेताओं से मिलना हो, पैसा नहीं मिलता है, टाइम और समय। और वही हम
कोई करोड़ों रुपए देने की, डोनेशन देने की अगर बात करे, अगर 500 करोड़ में आपको देता हूँ बोला, तुरंत आपको कल का कल आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा सबका, क्योंकि यहाँ पैसे का बोलबाला। आज भारत तंत्र, अर्थतंत्र से मजबूत जकड़ा हुआ ये भारत देश देखने को मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि ये अंबानी के अर्थतंत्र के कारण हमारी महादेवी हाथी हमसे हाथ धोना पड़ा। उसके बाद आज कोल्हापुर के जो हाथी को, नांदनी को हाथी को लेके आपने डाला है, कल उसका कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन? उसकी मानसिक स्थिति की जांच की जाए। वो तड़प रही होगी, कभी शांति से जी नहीं सकती, जो बचपन से अपने लोगों के साथ घूमा हो, लोगों के साथ रहा हो, तो कभी भी जो है वो जंगल के लोगों के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। एक मनुष्य अगर जंगल के अंदर छोड़ा जाए तो उसको जंगल ही अच्छा लगता है। हर देश, हर राज्य अपने को, हर आदमी को अपना अपना राज्य, अपना अपना देश, अपना अपना प्रदेश अच्छा लगता है। और आप ये कहते हैं कि अरण्य इलाका, हाथी का जो वन तारा आदि बहुत सुरक्षित है। नहीं भाई, मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, देखिए वहां भी कितना प्रताड़ना होता है। आप वीडियो गौर करके देखिए, यूट्यूब में देखिए, मेरे इसी यूट्यूब के अंदर देखिए कि कितना हाथियों पर प्रताड़ना होता है। वहां भी हाथी बेचारे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनको वहां भी मारा जाता है, वहां भी प्रताड़ना किया जाता है। तो इसका मतलब, और एक हाथी दे रहा हूं, हम कितने प्रेम और प्यार देते देखिए हमारे हाथी, हमारे साथी। मेरा एक वीडियो है, एक हाथी मेरे पास आया था, मेरा कोई हाथी से उसका कोई रिश्ता नहीं था, उसको मैंने प्रेम से पुचकारा, थोड़ा सा उसको हाथ लगाया, थोड़ा सा हाथ सिर पर सहलाया, और वो हाथी बच्चे की तरह मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैं रुकता तो रुकता था, मैं घूमता तो घूमता था, मैं फिरो तो फिरता था। वो हाथी मनुष्य को इतना अच्छी तरह प्रेम करता है कि वो मेरे बिना जी नहीं सकता था। बरसात होने लग गया, मैं हाथी की सत्य घटना आपको वीडियो भी डालता हूँ। हाथी की उस टाइम अचानक बरसात होने लगा नवग्रह क्षेत्र में, हाथी दौड़ा दौड़ा आया, मेरे को पकड़ने लगा, बिजली चमकने लगी, बिजली चमकने लगी तो दौड़ा दौड़ा आया और मेरे सूंड को मेरे हाथ में दे करके वो ऊपर हाथ कर रहा था। हाथी बहुत बड़ा समझदार आदमी है। तो अब मैं कहता हूं, आपने जो हमारे साथ अन्याय किया, हमारी संस्कृति के साथ कुटाघात, हमारी संस्कृति हाथी की पालने की है। आज हजारों मठ है, मठाधीशों ने हाथी पाला है, और हर हाथी पर आपका नजर है, हर हाथी पर आप लोगों को कुदृष्टि है, वक्र दृष्टि है, राहु दृष्टि है। और मैं इसके लिए चुप बैठने वाले में नहीं हूं। और ध्यान रखिए, आज नानी की हाथी खोया है तो निश्चित रूपे अन्य हाथियों पर भी इनका नजर रहेगा, और हम अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे, और हमें अभी शांत हम बैठने देंगे नहीं और बैठेंगे भी नहीं। आप जियो वाले को जीने भी नहीं देंगे, हम ध्यान रखना। हम हर दम हर तरह प्रयत्न करेंगे आपको रोकने का, आपकी अन्याय, आपकी दादागिरी, आपकी जो है कुदृष्टि को बंद करने का हम प्रयत्न करेंगे। उसका प्रयत्न स्वरूप आगे हम क्या करना चाह रहे हैं आपको बताऊंगा। इसी प्रकार पेटा वाले कितने गलत फहमियां फैलाते हैं देश के अंदर। हाथी से लोग भीख मंगवाते, बोलते ए भाई, हाथी पालना कोई सामान्य आदमी की बस की बात नहीं। हाथी वही आदमी पाल सकता है जो हाथी को खिलाने में सामर्थ्य रखता है। भिखमंगा नहीं होता हाथी पालने वाले। आपने एक वीडियो डाला है अपने वेबसाइट के अंदर, या मेरे को सोशल मीडिया से प्राप्त हुआ कि हाथी से लोग भीख मंगवाते। अरे विदेशी संस्कृति से बुद्धि भ्रष्ट मानो, हाथी से भीख नहीं मंगवाते, भेंट मिलता है हाथी को। जैसे आदमी देवतुल्य मानते हैं, हम गणपति स्वरूप मानते हैं भारतीय संस्कृति के अंदर हाथी को।
हाथी जब भी जाता है बच्चे के पास भी जाता है, बच्चा अपने जेब में जो होता है वो उठा करके देने का प्रयत्न करता है, उठा करके जो है अनेकों प्रकार के फल हो फूल हो उसको देने का प्रयत्न करता है, दक्षिणा देने का प्रयत्न करता है और वो ले करके खुश होकर के वो आशीर्वाद देता है। आपको भीख लगता है वो तुम्हारी दृष्टि है या कुदृष्टि है? हाथी से कोई भीख भारत देश में नहीं मंगवाता है। और रही बात, आप इंक्वायरी करिए, सीबीआई इंक्वायरी करिए, कोई भी मठाधीश है, हिंदू हो चाहे वह अन्य मराठा हो क्रिश्चियन हो, जहां जहां मठों में हाथियां है, हाथी का गांवों में घूमता है, नगरों में घूमता है और उसकी जो भी भेंट मिलता है वो मठों में नहीं लिया जाता है, बल्कि वो जो पालने वाला है उनके जो बच्चे हैं वही लेते हैं, बल्कि मठ के अंदर कोई भी 1 रुपया कोई मठाधीश नहीं लेता। मेरा हाथी नहीं है तो भी मैंने अनेकों मठों का अंदर देखा है। अर्थात हाथी को रिक्शा नहीं भेंट दिया जाता है, फल दिया जाता है, केला दिया जाता है, अमृत दिया जाता है, वो खाता है। अरे फल फूल को भेंट दिया जाता है, आपको उसको भिक्षा नाम दिया, कितना नीच बुद्धि आप लोगों की है। इसके अलावा मैं आप सबसे कहना ये चाहूंगा, आज आपने हाथी को वनवास भेज दिया, उसके साथ कितने लोगों का वनवास दिया पता है आपको? हाथी के माहौत, बेचारा वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं होगा, महादेवी के हाथी का माहौत जो है बेचारा बिलक बिलक कर रो रहा था, हाथी रो रहे था। वहां के मठाधीश जिनसे भट्टारक बिलक बिलक के रो रहे थे। अरे थोड़ा तो सब्र करो। मैं ये सरकार से अब क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा, आप खुद तो रोजगार देने से तो रहे नहीं, कभी आपने हमारे समाज के लोगों को कभी ढंग से बुला करके कभी रोजगार दिया नहीं अपने काल में। अब बेचारा रोजगार भी आप छीन रहे हो। अब हाथी वाला 10वीं या 8वीं 9वीं पढ़ा होगा, वो बेचारा हाथी के साथ ही अपना जीवन गुजारता था। आज वो खुद बिलक बिलक करे बोल रहा है कि मैं अब आगे क्या करूं। उसके भी 5 परिवार है, फैमिली है, उसको कौन पैसा देगा? मैं गवर्नमेंट से मांग करना चाहूंगा कि उसे सरकार की नौकरी दी जाए। आपने छीना है हाथी, आपने उसको उसकी नौकरी छीनी है और अन्याय हुआ, उनके 5 फैमिली और बर्बाद रोड पर हुई। वही नहीं, जितने हाथी आप सरकार वाले ने उठा के ले गए और जितने महाउत है और महाउत वाले को आपने अनाथ और रोड पर खड़ा कर दिया है, उनकी जिंदगी तबाह कर दिया है और वह तबाह आपके सरकार को तबाह कर देगा। इसलिए जो मैं कहना चाहूंगा कि तुरंत गवर्नमेंट इस पर एक्शन में आना चाहिए। देवेंद्र से मैं कहना चाहूंगा, फडणवीस आप बुद्धिमान हो, चतुर हो, राजनीति धारक हो, लगता है तुम अंबानी के गोद में बैठे हो। आज तक कोल्हापुर के हर गांव गांव में आंदोलन हो रहा है,